नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, राज्य में 2023-24 का छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कब से आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 17 जुलाई 2023 से। ठीक है, और जो 17 जुलाई 2023 है, हरेली पर्व है इसके आसपास, तो इसको भी याद रखना है। हरेली पर्व के दिन से ही 17 जुलाई 2023 से छत्तीसगढ़ी ओलंपिक फिर से शुरू हो रहा है। इसका स्तर आप जानते हैं, पहले ये ग्राम स्तर पर होता है, फिर संकुल स्तर पर, फिर विकास खंड स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर, और फिर आपका राज्य स्तर पर, संभाग स्तर और राज्य स्तर पर भी होता है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है और अभी ये शुरू होगा तो करीब जनवरी 2024 तक इसका राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होगी। ठीक है, तो पिछले ही वर्ष से ये शुरू हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 8वां चरण कब से कब तक चलाया जाएगा? इसका सही जवाब है 15 जून से 10 जुलाई तक। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के कई चरण चल चुके हैं, 8वां चरण अभी वर्तमान में संचालित है। 15 जून से 10 जुलाई तक ये चलेगा। ठीक है, और इसके तहत जितनी भी अवेयरनेस प्रोग्राम हैं, साफ़ सफाई और जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं छत्तीसगढ़ के ऐसे इलाकों में जहाँ पे मलेरिया की समस्या लगातार देखने को मिलती है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हाल ही में किस मुद्दे पर भारत की चिंता जताई या भारत पर चिंता जताई? तो इसका सही जवाब है माइनॉरिटी के अधिकार। तो इसको बराक ओबामा की हिपोक्रेसी ही बोलिए कि ये जब तक कार्यकाल में थे मुस्लिम देशों पे सबसे ज़्यादा बम इन्होंने गिराए। ठीक है, 20,000 बम इन्होंने मुस्लिम देशों में गिराए और उसमें करीब 40,000 के आसपास लोग मारे गए। ठीक है, इस हद तक ये मतलब हत्यारे हैं एक कम्युनिटी के, और उन्हीं के राइट की बात कर रहे हैं भारत में, और करना चाहिए इनको बात। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जो स्थिति अभी अमेरिका में है मुस्लिम लोगों के अधिकारों को लेकर, उससे कहीं बेहतर स्थिति में भारत में सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, केवल मुस्लिम ही नहीं, सभी लोग रहते हैं। और इन्होंने तो यहाँ तक डर दिखाया था कि भारत का विभाजन हो सकता है, इस तरीके की बात इन्होंने की। लेकिन वास्तविकता ये है कि अमेरिका की स्थिति ये है कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ और ब्लैक लोगों के अधिकार बहुत ज़्यादा सीमित हैं। आउटसाइडर्स के नाम से जाने जाते हैं, बाकी जो देश से आते हैं उनके ऊपर अक्सर हमले भी होते हैं। तो इस तरीके से अमेरिका खुद यानी कह सकते हैं माइनॉरिटीज़ की उतनी रक्षा नहीं कर पाता, और दुनिया को कह सकते हैं एक लेक्चर देने का काम करता है। तो पूर्व राष्ट्रपति जो हैं इनके बराक ओबामा, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया है। हालांकि अभी तक जो बाइडेन ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, और पूछने पर भी उन्होंने यही बोला था कि हम भारत को जो माइनॉरिटी राइट हैं या ह्यूमन राइट्स है उसके बारे में कोई लेक्चर नहीं देंगे, हमारी अपनी समस्याएं भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिकी संसद को या अमेरिकी कांग्रेस को के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो 2 बार अपना संबोधन यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, साई होप। साई होप आई थिंक वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 15 शतक सबसे तेजी से पूर्ण किए हैं। तो इसको इनका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने जो हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप की जो जूनियर प्रतियोगिता है उसमें चंडीगढ़ को हराकर इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया है। तो इसको याद रखना है आपको। अब ये अंतिम प्रश्न है और ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ
पीएम किसान मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पीयूष गोयल, बी नरेंद्र सिंह तोमर, सी अनुराग ठाकुर, डी स्मृति ईरानी। अब देखते हैं हम कल का क्वेश्चन। हमारा पिछला क्वेश्चन था, हाल ही में आईएनएस कृपान को किससे को सौंपा गया है? तो आईएनएस कृपान जो कि भारत का एक नेवल शिप था, जिसे हमने वियतनाम को सौंप दिया है। तो इसका सही जवाब है वियतनाम। ठीक है, तो वियतनाम को हमने आईएनएस कृपान सौंपा है, और ये लगभग कह सकते हैं गिफ्ट के तौर पे हमने सौंप दिया है। और इससे भारत की जो कह सकते हैं साझेदारी है वियतनाम के साथ, ये और स्ट्रांग होगी, और चीन की जो दादागिरी है दक्षिण चीन सागर में वो कम होगा। और भारत का इंटरेस्ट भी है, भारत जो आपका दक्षिण चीन सागर है वहाँ पे पेट्रोलियम का अन्वेषण कर रहा है, और उसको भंडार भी मिले हैं, ओएनजीसी इस कार्य में लगा हुआ है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।